रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि रमज़ान का महीना है और ये महीना ऐसी इन्वेस्टमेंट का महीना है कि जो आखिरत में मुनाफा देगी। इसी तरह आप दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस तरह आखिरत की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ के, रोज़े रख के, नेक अमाल करके, दुनिया में भी ज़ाहिर है आपने अपने पीछे बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना है तो कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक ज़बरदस्त प्लान मैं आपको बताऊँ। 14 मार्केटिंग एंड डेवलपर्स की जानिब से फैल्कन मॉल एंड रेजिडेंसी एक ये ऐसा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि जो इस्लामाबाद के मकाम पर है। इसके अंदर 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और लग्जरी एंड अफोर्डेबल प्राइसेस के अपार्टमेंट्स हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। 24/7 वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत भी मौजूद है। लग्जरी अपार्टमेंट्स भी हैं और आप ऑफिसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ ज़लज़ले से महफूज ये बिल्डिंग है। मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे अच्छी और बेहतर इन्वेस्टमेंट है इस्लामाबाद के अंदर, जो कि 14 स्टार मार्केटिंग एंड डेवलपर्स की जानिब से फैल्कन मॉल एंड रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। आप 14 मार्केटिंग एंड डेवलपर्स से रब्ता कीजिए, अभी कीजिए और आज कीजिए, ताकि आपका मुस्तकबिल सेफ हो सके। थैंक यू जी। जुगन साहब, क्या बात है फरहान भाई, मुझे लग रहा है कि अब मेरा हिस्सा भी काम का आप शुरू कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मेरा जी चाह रहा है कि मैं जाके इन्वेस्ट कर लूं। क्या बात है। अच्छा, तो अब हम क्योंकि किचन में आ गए हैं और आप किचन से दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। जी जी जी, लेकिन मैं खुशबू से जरा थोड़ा दूर रहता हूँ क्योंकि रोजे की हालत में ये भी एक सब्र है। बिस्मिल्लाह। ठीक बात, फिक्र ना करें व्यूअर्स, एक दिन फरहान भाई से भी हम कुछ रमजान मुबारक में बनवाएंगे। हम भी देखेंगे कि हमारी भाभी का कितना खास ख्याल रखा जाता है और हमारी दोनों प्यारी छोटी सी बेटियों का। अल्लाह ताला आपको और आपके पूरे खानदान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और जब ये बात कर रहे हैं तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई हसीब इरशाद आजम चिश्ती को भी, बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं, अभी इनके कलाम की तरफ चलेंगे। लेकिन शेफ मेहजबीन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मेरी जान। ये बताइए कि आज के मेन्यू में क्या है? जुगन, आज हम बनाएंगे सबरोसो से चिकन समोसा, फ्राई करेंगे हम कश्मीर ऑयल में। और इसके अलावा हम बनाएंगे सबरोसो के ही नगेट्स और इसको हम कोक के साथ सर्व करेंगे। और उसके अलावा जो है मिल्क फील्ड के साथ हम एक शेक बनाएंगे। आपको पता है एनर्जी की ज़रूरत है, रोज़े चल रहे हैं गर्मी के, और हम एक डेट और बनाना शेक बनाएंगे इसके साथ। डेट और बनाना शेक, क्या बात है। अच्छा, सबरोसो की मेरे ख्याल से हम समोसों के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबरोसो की जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि सबरोसो के प्रोडक्ट्स बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। और जो फ्रोज़न चिकन कचौरियाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, कल हमने वो फ्राई करके चखी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज। और बहुत से ब्रांड्स मतलब ऑब्वियसली इनके पास अवेलेबल हैं, बट चिकन कचौरियाँ आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और कुकिंग इंस्ट्रक्शंस भी बड़ी ही सिंपल हैं, इजीली आपको बता देते हैं कि फ्राई करके भी आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ें, आप उनको अवन में बेक भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास वो जो एयर फ्रायर होता है उसमें समोसे बाय द वे बहुत अच्छे बन जाते हैं। सो द पॉइंट इज़ अमेजिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बाय सबरोसो। प्रोडक्ट यूएसपी जो है, मतलब आप अगर देखें तो समोसों की बात करें तो बहुत ही सॉलिड और अच्छी कोटिंग। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप समोसों को फ्राई करते हैं तो वो खुल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सबरोसो के समोसों में कभी ऐसा कोई इशू नहीं आया। हम तो हर रमज़ानुल मुबारक में अपने इफ्तार के टेबल पे सबरोसो ज़रूर रखते हैं। अगर आपने कचौरियाँ ऑर्डर करनी है सबरोसो की या कोई भी प्रोडक्ट, तो 042111722477 पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं वहाँ पे हम सबरोसो के अपने सारे जो चीज़ें आज बना रहे हैं, जैसे कि सबरोसो के नगेट्स हो गए चिकन के और सबरोसो के चिकन समोसे हो गए, उसके साथ हम ठंडी ठंडी कोका कोला सर्व करेंगे। बिकॉज़ आपको पता है कि कोका कोला के साथ तो हर मील जो है वो उसका मज़ा जो है और एलिवेट हो जाता है। उसके साथ साथ हमने ये बात भी ज़रूर करनी है, कश्मीर ऑयल के बारे में आपको व्यूअर्स ये बताऊँगी कि इट इज़ सच अ फैबुलस प्रोडक्ट। आज हम जैसे कि कश्मीर का प्रीमियम गोल्ड कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये एक बहुत ही फैबुलस प्रोडक्ट देख रहे हैं, हम यूज़ करते रहे हैं ऑल थ्रू और करते रहेंगे। अनदर अमेजिंग प्रोडक्ट दैट यू मस्ट ट्राई। एंड देन मिल्क फील्ड्स का जो दूध है, जिसको सुताश मिल्क भी हम कहते हैं, इट्स रियली 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 गुड। फुल क्रीम मिल्क भी है और इनकी क्रीम भी अवेलेबल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगी आप? जी बहुत आसान है। खजूरें जो हैं तकरीबन आप 8 अदद ले लें। वो कोशिश करेंगे ब्लैक वाली वो खजूर जो होती है वो नरम होती है, उसको उसमें से हम बीज निकाल लेंगे। सारे डाल दो जी, उसमें से कट करके डालेंगे। उसके बाद हम इसमें केले शामिल करेंगे 4 अदद। उसके बाद हम मिल्क फील्ड इसमें ऐड करेंगे। चीनी, बल्कि खजूर में ऑलरेडी मिठास होती है तो चीनी बहुत कम, सिर्फ 1 चम्मच
बहुत रहेगी। उसके बाद दूध डालेंगे, थोड़ी सी बर्फ़ डालेंगे और इसको हम जो है वो ब्लेंड करके ठंडा जो है वो सर्व कर देंगे। अच्छा, एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बर्फ़ जो है वो एंड में डालिएगा। जब आप शुरू में ही बर्फ़ डाल देते हैं तो होता ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब ब्लेंड करने में प्रॉब्लम आती है। सिंपल सी एक रेसिपी है, आप बड़े आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हम फौरन आपसे गुफ्तगू करते करते ही अपने अमेजिंग सा ये जो हमारा डेट का मिल्क शेक है उसको तैयार कर रहे हैं। और ये देखें, हमारा ये मिल्क शेक भी तैयार हो गया, डेट एंड बनाना मिल्क शेक। और आपको खुद आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी ऑप्शन और हेल्दी ऑल्टरनेटिव। ये अगर आप खोल दें तो हम अपने जग में बर्फ़ डाल के इसको सर्व कर देंगे। आइस अगर आप ना डालें ब्लेंडर में तो आपका ज़रा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और हाँ, हम अपना वो ज़रा खोलने की कोशिश करें, सबरोसो के हम आइटम्स फ्राई करें। इसके साथ साथ जब हमारे पास इतने रिनाउन यहाँ पे हमारे साथ हैं जैसे कि हसीब इरशाद आज़म चिश्ती, तो हम ऐसा करते हैं कि आपकी तरफ चलते हैं भैया, आपके कलाम की तरफ चलते हैं। क्या पेश करने जा रहे हैं मेरे भाई? किस्सा बड़ा मुख्तसर है जी मेरे भाई, माइक। जी जी ठीक। सॉरी व्यूअर्स, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। जी जी हसीब भाई। फरहान भाई, आपकी इजाज़त से एक बड़ा खूबसूरत कलाम है, वो पेश करता हूँ आज। गुज़रा वो जिधर से हुई वो राह गुज़र गुज़रा वो जिधर से हुई वो राह गुज़र नूर, उस नूर मुजस्सम की है हर शाम सहर नूर, लब नूर दहां नूर, ज़बान नूर, बयान नूर, लब नूर दहां नूर, ज़बान नूर, बयान नूर, दिल नूर, जिगर नूर, जबी नूर, नज़र नूर, दिल नूर, जिगर नूर, जबी नूर, नज़र नूर, सरतापा कदम नूर,
आया नूर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बिल्कुल इफ्तारी तैयार है ऑलमोस्ट। हम आप सबरोसो के नगेट्स फ्राई कर रहे हैं और समोसे जो कुछ हमारे पास बाकी रह गए थे वो भी हम फ्राई कर रहे हैं। और रोज़ा कुशाई के लिए आज हमारे पास तो बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं। मैं क्या बताऊंगी, मेरे बहुत ही प्यारे भाई फरहान अली वारिस जब साथ ही बैठे हैं तो वो बताएंगे कि आज हमारे साथ रोज़ा कुशाई में कौन है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ रोज़ा अफ्तार के लिए, रोज़ा कुशाई के लिए बच्चे आते हैं और आज जो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं उनका तारुफ मैं कराता चलूँ। मोहम्मद अरसलान जिनकी उम्र है 9 साल और मोहम्मद रेहान जिनकी उम्र है 11 साल और इनके वालिद मोहम्मद इमरान साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आपका तो रोज़ा यकीनन होगा ही, तो बच्चों का ये बताएं, अरसलान और रेहान आपका पहला रोज़ा है आज? तीसरा, यानी इसी रमज़ान का तीसरा रोज़ा। इससे पिछले साल रखा था रोज़ा पूरा? सहरी में क्या खाया था? सहरी माइक नहीं है, माइक नहीं है इनके पास, माइक नहीं। एक सेकंड, ये लीजिए। अच्छा, सहरी में क्या खाया था? सालन और पराठा। सालन और पराठा। और आपने क्या खाया था? समोसे। समोसे सहरी में, अफ्तारी में खाते हैं तो। और आपने तो यकीनन दही खाया होगा, है? बड़े तो अक्सर दही खाते। फरहान भाई बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल रोजा खुलने का वक्त है और आप बच्चों को याद करा रहे हैं उन्होंने क्या क्या खाया था। चले, अभी रोजा खुलने का वक्त है, इतनी देर रोजा खुलता है, हम आपको एक बहुत खूबसूरत सा कसस सुनाते हैं, ठीक है? क्या बात है। फरहान भाई की कसस की तरफ बढ़ेंगे व्यूअर्स, क्योंकि अब कसस के बाद हम डायरेक्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद आज़ान में मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की ट्रांसमिशन देखने का। व्यूअर्स, ट्रांसमिशन कंटिन्यू करेगी जब तक कराची की आज़ान नहीं होगी, बट क्योंकि गुफ्तगू का मौका नहीं मिलेगा तो इसलिए अभी से फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम बहुत प्यार और बहुत दुआएं आपको देते हैं। जी बहुत फरहान शुक्रिया, भाई। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने जिस पाक हस्ती के बारे में गुफ्तगू की, जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन सिद्दीक़ा ताहिरा उम्मे अबीहा राज़िया मर्ज़िया बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ये सेगमेंट है कसस का जिसमें हम कसस बयान करते हैं। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 43 सफ़ा नंबर 30 से रिवायत आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। रिवायत में मिलता है कि यहूदी का एक लश्कर अरब में रहा करता था। यहूदियों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हमारे घर पर बेटी की शादी है और चूँकि आप हमारे पड़ोसी हैं तो इस पड़ोसी होने के नाते हम ये चाहते हैं कि आपकी साहबजादी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे घर पर तशरीफ़ लेकर आए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई फ़ातिमा की तो अब शादी हो चुकी है और अब वो अली मुर्तज़ा के अक़द में है, तो अली मुर्तज़ा ही उनके मालिक मुख्तार हैं, वही इजाज़त देंगे। तो वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिफारिश फरमा दीजिए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौला अली से कहा कि ए अली, फ़ातिमा को इजाज़त दे दो। अब ये जहन में रखिएगा कि यहूदी ये भी चाहते थे कि हमारे यहाँ तो बड़ा ऐशो आराम और बड़ी लग्जरी शादी है, सब ने अच्छे अच्छे लिबास पहने होंगे, तो इनकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अच्छा लिबास नहीं पहने होंगी तो माज़अल्लाह इनका मजाक उड़ाया जाए या इनको हिकारत की नज़र से देखा जाए। लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, वो नबी की बेटी हैं, वो अली मुर्तज़ा की ज़ौजा है। मौला अली ने कहा ठीक है फ़ातिमा, बाबा ने कहा है तो आप जाइए। तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती हैं और कहती हैं बाबा सबके पास वहाँ अच्छे अच्छे लिबास होंगे, मेरे पास तो कोई अच्छा लिबास भी नहीं है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़ातिमा परेशान ना हो, तुम जाने की तैयारी करो। और जब वक्त आया उस यहूदी की बेटी के घर पे शादी में जाने का, तो अल्लाह ने हूरों को आसमान से भेजा और हूरें एक बड़ा बेहतरीन लिबास और बेहतरीन जेवरात लेकर जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत में हाजिर हुई। और उसके बाद फिर जनाब सैयदा को उस लिबास और
जेवरात से आरास्ता लेकर जब गई हैं शायान शान, तो यहूदी की जो औरतें थी उस महफिल की, वो देखकर दंग रह गईं कि ये हसीन लिबास, ये आला लिबास, ये आला जेवरात, ये तो हमने कहीं देखे नहीं, ये इस दुनिया इस जहान के लगते ही नहीं है। तो फिर उनको यकीन आया और उन्होंने कहा कि वाकई ये अल्लाह के रसूल है और ये उनकी बेटी सिद्दीक़ा ताहिरा है। और उसके बाद अल-क़िस्सा मुख्तसर के उन तमाम जितने भी यहूदी थे उन सब ने ईमान लाए, वो सब ईमान लाए और उन सब ने बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वसल्लम के सामने कलमा पढ़ा। तो ये वो ज़ात हैं कि जिनके लिए कुरान में सूरह दहर नाजिल होती है कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जब देखा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हैं, ये अलग मैं वाक़या पेश कर रहा हूँ, जब बीमार हुए तो मौला अली और मौला बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास रसूल खुदा तशरीफ़ लाए और कहते हैं कि तुम लोग मन्नत मानो कि तुम्हारे बच्चे सेहतयाब हो जाएंगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखोगे। तो 3 दिन के रोज़े रखे, लेकिन जब पहला दिन आया तो पहले दिन अफ्तार का वक्त आया तो मौला अली ने अपना अफ्तार, वो जो दरवाजे पर साइल आया था और कहता था कि कोई है जो मुझ मिस्कीन को खाना दे, मौला अली ने अपनी अफ्तारी दे दी, बीबी सैयदा ने अपनी अफ्तारी दे दी। ये देख के मौला इमाम हसन इमाम हुसैन ने भी अपनी अफ्तारी दे दी। उसके बाद दोबारा अगला दिन आया और अगले दिन दोबारा ऐसा ही हुआ कि कोई है जो मुझ गरीब को, मुझ यतीम को खाना दे, ऐसी अफ्तारी पेश कर दी गई। उसके बाद तीसरा दिन आया कि कोई है जो मुझ कैदी को खाना दे, तो इसी तरह मौला अली ने अपना खाना और बीबी सैयदा ने और मौला इमाम हसन इमाम हुसैन ने अपना खाना, अफ्तार का सामान उस साइल को दे दिया और पानी से अफ्तार किया। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हुई कि और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिसका तर्जुमा मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ सूरह दहर का, कि और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपने रोज़े का सामान मसाकीन को दिया, कैदी को दिया, यतीम को दिया और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए दिया। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, देखते रहिए नूर रमज़ान। अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे, दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे, दुआ मांगता हूँ। वक्त दुआ है। आइए सब जो अफ्तार के दस्तरखान पर बैठे हैं सब हाथों को अता कर या मेरे अल्लाह। जितने लोग इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर दुआ है, बहुत सारे लोग मुफलिस हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, तुझसे आसरा लगाए बैठे हैं मौला।
अगर तू हमें नहीं देगा तो हम किस और दर पे कैसे जा सकते हैं। ऐ अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, अता कर तू शाने करीमी का सदका या सरी रिजा। ऐ सबसे ज्यादा जल्दी राजी हो जाने वाले रब, ऐ सबसे ज्यादा जल्दी राजी हो जाने वाले रब, हमसे राजी हो जा। अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर तू शाने रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूं तुझी से दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर। या मेरे अल्लाह, बहुत सारे लोग इतने मुफलिस हैं कि उनके पास सहरी का इंतजाम भी नहीं, अफ्तारी का इंतजाम भी नहीं, मगर तेरी रजा के लिए रोजा रखते हैं। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर। है मेरे मौला, कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जो सेहत के बाइस रोजा नहीं रख पाते, उनका दिल चाहता है, सेहत इजाजत नहीं देती। जो बीमार है उनको सेहत अता कर। मैं सदकाए खैरुल वरा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। मेरे मौला, वतन जो हालात इस मुल्क में पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान पर, उसकी आवाम पर रहम फरमा। हाँ, वतन के भड़कते शरारे बुझा दे, इसे अखुवत का गुलशन बना दे। वतन की खातिर दुआ मांगता हूँ, मैं अमनो अमा की रिदा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। या बारे इलाहा, इस रमजान के महीने में हम तमाम मुसलमानों को भाईचारगी की तौफीक अता फरमा, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं। मेरे मौला, मैं अमनो अमा की दुआ मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.